का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? आज का टॉपिक हमारा एक लैंग्वेज से रिलेटेड है जिसको इंडिया में मानते हैं कि पता नहीं है क्या कितना बड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में वो हुआ भी है या नहीं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? आप और मैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर मैंने देखा बहुत सारे लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं इस चीज़ को लेके कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती। सीखने जाते हैं, पता नहीं क्या क्या रैपिडेक्स उठा लाते हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी इंग्लिश नहीं आ पाती, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता। अब मैं आपको आज एक मूल मंत्र देने वाला हूँ कि इंग्लिश आपको सीखनी। ज़्यादातर लोग जो इंग्लिश सीखते हैं, आप में से आप और हम 99% लोग स्कूल गए हुए हैं। ये इंग्लिश सीखने का कोर्स जो है ना, कोर्स नहीं है, बस 5 मिनट की बात आप मेरी सुन लीजिए। ये 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है। तो जितने भी लोग स्कूल गए हैं उन्होंने सब ने ग्रामर पढ़ी है। कई बार मैं देखता हूँ हिंदी मीडियम वाले इतने डरते हैं इंग्लिश सीखने को लेके, वो कहते हैं यार इंग्लिश को देख के ऐसा लगता है जब भागने को तैयार रहते हैं। और जबकि इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों ने 12th तक इंग्लिश मीडियम से भी अच्छी ग्रामर पढ़ी होती है। तो आइए जानते हैं कि आज इंग्लिश सीखते कैसे। अब जो इंग्लिश सीखने में ज़्यादातर लोग स्पीकिंग कोर्स पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को पकड़ो, उनसे बात करो। पर दिक्कत ये रहती है आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब जब आपसे कोई बात नहीं करना चाहता तो आप बोलें किससे? आप किसी दोस्त को पढ़ते हैं, किसी को पढ़ते हैं, वो 1-2 मिनट में बोर हो जाता है क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहा है। अब आपको बात करनी है, तो आइए आपको बात करने का एक मैं जरिया बताता हूँ। आप बात कीजिए डायरी से। आप डायरी में लिखना स्टार्ट कीजिए। बेसिक ग्रामर अगर आप थोड़ी बहुत भूल गए तो दोबारा से पढ़ लें। कोई अपने बच्चों की, किसी की, या अपनी पुरानी बुक्स उठा के पढ़ लें दोबारा से। और मुझे पता है वर्ड्स आपको सबको पता है, एंड टाइम पे याद नहीं आते हैं। तो अब स्टार्ट करें आप अपनी डायरी को लेकर। डायरी में डेली आधा घंटा डायरी में लिखें। आधा घंटा नहीं मिल रहा, 15 मिनट लिख लें। स्टार्ट करें 15 मिनट से। 15 मिनट में आपको लिखना क्या है? अब आप कहोगे यार लिखना क्या है? लिखना क्या है आपको? किसी से बात करने में, किसी लैंग्वेज में बताने में आपको करना क्या होता है? उसको बताना ही तो होता है आपने क्या किया। जब आप किसी से, मेरे से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप उसको बता क्या रहे हैं कि मैं वहाँ गया था, मैंने वो खाया था, मैंने ये किया था, मैंने वो मूवी देखी थी। अब आप किसी को बताने के बजाय उसे नोटबुक में भी अगर लिखेंगे तो वो बताने से कम है क्या? धीरे धीरे नोटबुक में लिखना स्टार्ट करें। और जब आप नोटबुक को इंग्लिश में बताने लगेंगे तो धीरे धीरे बाकी लोगों को भी बताने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी? आपको ना वर्ड्स के मीनिंग, आपको लाइन्स की इंग्लिश याद नहीं आएगी। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसे देखिए। जो भी आपको याद नहीं आ रहा है गूगल पे लिख दीजिए। फ़ोन से आप इतने काम करते हैं, गूगल से कितनी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं आपको पता भी नहीं है। गूगल पे लिख दीजिए कि इस लाइन की इंग्लिश क्या है, पूरी लाइन की इंग्लिश आपको गूगल दे देगा। जो भी नहीं आता है, जो वर्ड नहीं आता है, गूगल से पूछ लीजिए। इन आवर माइंड देयर इज ए ट्रांसलेटर। When we don't communicate, the translator works very slow. But when we start communicating within some days, and you don't find anyone to communicate, then communicate with your notebook, and suddenly you see that your translator is working. और धीरे धीरे जब ट्रांसलेटर आपका काम करने लगता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि मुंह से अपने आप ही इंग्लिश वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? आपको नोटबुक पे लिखना है, धीरे धीरे अपने ट्रांसलेटर को ऑन करना है। जब आप लिखना शुरू करेंगे कि क्या किया, कैसे किया, हर चीज़ को आप धीरे धीरे सोच के, जब आप किसी से बात करते हैं तो दिक्कत क्या होती है? आप उस चीज़ को प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं उस टाइम में, और वो टाइम निकल जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि भाई इसको क्या बोलना था। जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो आपके पास पूरा टाइम होता है। सोच के किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं आ रहा है, सर्च कर लें, उसको देख। कोई ग्रामर याद नहीं आ रही है, धीरे से दोबारा से ग्रामर पढ़ लें, ग्रामर की बुक अपने पास रख लें। और जब आप धीरे धीरे ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं, 10, 15, 20 दिन में आपका ट्रांसलेटर ऑन हो जाता है। और आप फिर देखेंगे कि आप नोटबुक पे लिख नहीं रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। जैसे आप जो भी बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेटर अपने आप आपके माइंड में स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझसे बताना कमेंट करके कि ऐसा हुआ है नहीं, क्योंकि मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है। अपना बनाया हुआ कि आप यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि आप जिस चीज़ को करते हैं धीरे धीरे आप उसकी एक्सपर्ट होने लगते हैं। और आप किसी भी कहीं कितने भी फील्ड में जाएं, मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप किसी भी इंप्रेशन झाड़ें इंग्लिश सीख के। आपको इंप्रेशन नहीं झाड़ना है, बल्कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार जैसे साउथ से लोग आते हैं वो और बाहर से लोग आते हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, आपको बाहर की भी नॉलेज मिल सकती है। आपको यूनिवर्सल नॉलेज चाहिए ना, केवल आपको जो हिंदी में लिखा है आप उसी तक सीखें।
आप इवन इंग्लिश सीरीज़ भी देख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप बोलते हैं तो आपको चीज़ें समझ में भी आने लगती हैं। पहले धीरे धीरे करके देखेंगे, धीरे धीरे जो अब जो इंडियंस जो इंग्लिश बोलते हैं धीरे धीरे पहले आपको वो समझ आएगी। जब बाहर के लोग जो स्पीडली बोलते हैं धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगा। आप ये करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे शेयर करें, और अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है तो कमेंट करके बताएं, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इंडिया में जो है ना इंग्लिश एक बहुत बड़ा फोबिया है। इस फोबिया को हमें दूर करना है। इंग्लिश कुछ नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज इवन इंग्लिश बोलते भी नहीं है, पर इंडिया में इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रचार है कि लोग डरते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने बहुत सारे टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जो इतने इंटेलिजेंट हैं पर वो डरते हैं कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, हम तो इन्फीरियर हैं। मैंने क्या बताया आपको, डेली आपको लिखना है कम से कम 15 मिनट। ग्रामर की बुक नहीं मिल रही है वो भी छोड़ दें, अभी से लिखना स्टार्ट कर दें। किस बारे में लिखना है? जो आपने देखा, जो आपने करा, जिससे आप मिले, कोई मूवी देखी, कहीं मार्केट गए, सब चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, और जैसा भी हो मुझे बताएं।